महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सम्राट अशोक और पूजनीय भिक्खु संघ, आप सभी को मेरा त्रिवार नमन। मंच में विराजमान ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी माननीय डॉक्टर आकाश लामा जी, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के ट्रस्टी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वेंकट स्वामी जी, हमारे लायन बालकृष्ण जी, जिन्हें हमारे वेंकट स्वामी जी के कहने पर उनको साउथ का प्रभार दिया है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, हमारे बुद्ध सेवक जी जो हमारे विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष है, हमारे श्रीनाथ सिंह बोध जी जो ट्रस्टी है हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पीछे बैठे हमारे चिंतामन पगारे जी जो संचालन कर रहे, हमारे मध्य प्रदेश के महासचिव हैं, हमारे एच.डी. भास्कर जी जो उत्तर भारत के प्रभारी और ट्रस्टी है, शंकर राव ढेंगरे जी राष्ट्रीय महासचिव एवं ट्रस्टी है, और विभिन्न प्रदेश से आए हुए जैसे उत्तर प्रदेश के हमारे दोनों यानी उत्तर पूर्व और पश्चिम के जो हमारे सतीश चंद्र बोस जी, राम सेवक जी, गौतम जी और अनेक जो राजस्थान से आए हैं, विदर्भ से आए हैं, पूरे प्रदेशों से आए हैं जो हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर में, ठीक है। हमारा कोई ऐसा सिलेबस नहीं था कि इस विषय पे बोलना है किस विषय पे, लेकिन ये ही था कि जो महाबोधि महाविहार है और जिसको 1 वर्ष हो रहा, अभी 363 दिन हुए हैं, तो एक जो पिछले वर्ष 12 फरवरी को 2025 को इसका शुरुआत हुई थी धरना प्रदर्शन की, तो वो माघ पूर्णिमा थी और इस वर्ष 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा आई, तो उसी उपलक्ष्य में 1 और 12 तारीख का था तो 12 तारीख 1 फरवरी से 12 तारीख तक ये हमने ये कार्यक्रम मनाया था, ये आंदोलन के जन जागृति के लिए। तो माननीय लामा जी का ये कहना था कि अभी जैसे महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम हुआ वो 1 दिवसीय हुआ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 3 दिवसीय हुआ, जो हमारी जो अभी महिलाएं आई थी उन्होंने 2 दिन का प्रशिक्षण दिया, अपना भी 2 दिन का, ऐसा सभी। कल समता सैनिक दल के कल सुबह आ रहे समता सैनिक दल के कार्यक्रम होगा, यानी विभिन्न संगठन जो इस आंदोलन को लेकर चल रही है प्रारंभ से, वे सब साथ में रहे और 12 तारीख तक मतलब ये है। और अंत में जैसा 1 तारीख को बिहार की जो यहाँ पे उपस्थिति थी, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला पुरुष यहाँ पर थे, और खुशी की बात यह है कि लगभग 60% जो है ये बिहार के हमारे महिलाएं और पुरुष थे। तो वही हमारे आकाश लामा जी ने कहा कि हमारे श्रीनाथ बोस जी या बुद्ध सेवक जी जो है ये बिहार प्रदेश से है, तो उनसे अनुरोध है मेरी ओर से, आकाश लामा जी की ओर से, कि आने वाले 12 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराए। जैसा जिस तरह से 1 तारीख को हुआ तो समापन भी उसी तरह से यानी होना चाहिए। तो ये अभी आपकी जिम्मेवारी है, कुछ लोगों को प्रमाण पत्र भी दिए हैं, तो ये प्रमाण पत्र इसलिए कि ये नहीं यानी ये हुआ कि आप बुद्ध गया में गए, धरना प्रदर्शन में आप सम्मिलित हुए, वैसे तो कई लोग आए, लेकिन अंत में ये इस दौरान जो लोग आप आए उनको ये प्रमाण पत्र दिया गया है। तो ये भविष्य में आप इसको फ्रेम करके रखिए, ये आप देखेंगे कि हाँ ये जो महाबोधि विहार आज नहीं कल अगर हमारे सुपुर्द आता है, बौद्धों के स्वाधीन आता है, बीटे एक्ट निरस्त होता है, तो ये दर्शाता है कि भाई इसमें हमारा भी सहयोग मिला। कौन हम सदस्य बनते क्या करते वो बात की बात है, लेकिन जिस महत्व के लिए जो बीटे एक्ट 1949 निरस्त करना
और जो प्रबंधन समिति है 9 लोगों की, वो पूरी की पूरी बौद्धों के हाथ में रहे, जैसे अन्य धर्मों का जो होता है। तो ये जो प्रमुख मांग है, उस मांग के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसके आप लोग साक्षी हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप बड़े दूर दराज से आए हैं और इस प्रशिक्षण में, और ये कहने का कि इस महाबोधि महाविहार आंदोलन में समर्थन देने के लिए आप लोग आए हैं अनेक प्रदेशों से। ये एक महत्वपूर्ण है। आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये अति कम समय में, क्योंकि ट्रेनों का रिजर्वेशन कई लोग आना चाहते थे, रिजर्वेशन नहीं मिला। कर्नाटक से लोगों के, बाकी लोगों से मेरी बात हुई, रिजर्वेशन नहीं मिलने से यहाँ पे संख्या कम हुई। अभी छत्तीसगढ़ से एक बस आ गई थी, आपने देखा होगा, वो भी यानी कल का पूरा दिन यहाँ पे बैठे रहे, सुबह से वो निकल गए। तो ये इसका अर्थ ये है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र के भी हमारे अध्यक्ष आए हुए थे, 1 2 3 दिवसीय वो साथ में रहे। तो अधिकांश प्रदेशों के हमारे साथी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। तो मैं और आश्वस्त करना चाहता हूँ माननीय आकाश रामा जी को कि भाई हम साथ में है, शुरू से रहेंगे, अंत तक बुद्धिस्ट सोसाइटी साथ में रहेगी ना? हाथ उठाइए, आप रहेंगे? हाँ। तो ये विश्वास दिलाते हैं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी के समस्त कार्यकर्ता अनेक प्रदेशों के जो प्रारंभ से हमारा ये आए थे, तो वे साथ में रहेंगे। और हम आशा करते हैं कि ये जो हमारी मांग है, ये चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो या प्रशासन के माध्यम से हो, वो पूरी हो, यही इच्छा प्रकट करते हुए मैं आप सभी को पूरा धन्यवाद देते हुए, और ये हमारे पूजनीय भिक्खु संघ जो रात दिन यहाँ पर बैठे हैं, उनकी वजह से आंदोलन है। हमारे पूजनीय प्रज्ञाशील महाथेरो जी, भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो जी, उनके नेतृत्व में ये रात दिन यहाँ पे, चाहे बारिश हो, ठंडी हो, धूप हो, ये बैठे हैं। और इनकी वजह से आपका अपना ये महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है। उनको भी मैं उनका आभार प्रकट करते हुए और आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।